बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, सियासी हलचल में अब ज़रा तेज़ी आती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान संजीदा है और जनवरी 2024 में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, ऐसे कुछ आसार भी लग रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी है और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं, जो रहनुमा हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें तेज़ी ये ज़ाहिर करती है कि अब इलेक्शन सर पर है। ताज़ा तरीन ज़िला चकवाल में कार्रवाई की गई है। साबिक़ एमएनए सरदार ज़ुल्फ़कार खान दुल्ला के ख़िलाफ़ एंटी करप्शन ने एक पर्चा दर्ज कर लिया है और इससे जो उन्होंने जायदादें ख़रीदी उस हवाले से इस पर्चे का इंदराज किया गया और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो उनका पेट्रोल पंप है वो भी, उसके भी कागजात पूरे नहीं हैं, वो भी गैर कानूनी है। इससे पहले बिल्कुल मिलती जुलती कार्रवाइयाँ साबिक़ सूबाई वज़ीर हाफ़िज़ अम्मार यासर के ख़िलाफ़ भी हो चुकी हैं और उनके ख़िलाफ़ भी और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ भी एंटी करप्शन में पर्चों का इंदराज वो मौजूद है। गो ये दोनों शख्सियात मुल्क से बाहर हैं, लेकिन इलेक्शन को लेकर ये जो डेवलपमेंट है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। चलें, एक बात तो मान लेते हैं कि ये पर्चे जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होंगे। हो सकता है ऐसा ही हो जैसा कि FIR में कहा जा रहा है, लेकिन क्या हमारा कानून उस वक्त सोया हुआ था जब ये जुर्म वकूफ़ पज़ीर हो रहा था, जब ये सारे मामलात वो सामने थे? अगर उस वक्त कार्रवाई होती तो कानून का बोल भी वाला होता और लोग वाह वाह भी करते कि एक ताकतवर के ख़िलाफ़ कानून हरकत में आया है। लेकिन ताकतवर के ख़िलाफ़ हरकत में आना तो दूर की बात है, कानून तो उसकी घर की लॉन्ड्री वो बना होता है और अब भी बिल्कुल यही हालात है। बस थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मंजरनामा बदल गया है। एक वक्त था कि सरदार ज़ुल्फ़कार खान दुल्ला की इजाज़त के बगैर दुल्ला और इतराफ़ में कोई जगह नहीं ख़रीद सकता था, ये हकीकत है। उस वक्त भी ये बातें अखबारात में आती रही, लोग अदालतों में भी गए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि उस वक्त ताकतवर वो मौजूद थे, वो खुद थे, उनको आशीर्वाद हासिल थी। लेकिन वक्त ने पलटा खाया, वो अब कमज़ोर हो गए और कोई और ताकतवर हो गया और अब वो शिकंजे में हैं। उनके ख़िलाफ़ वो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो जुर्म उन्होंने नहीं किया। लेकिन जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो पर्चे हैं ये दुरुस्त होंगे, इनकी टाइमिंग दुरुस्त नहीं है। इस पर्चों को इलेक्शन के साथ जोड़ा जा रहा है और इस हवाले से बातें अवाम में यही हैं कि इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूर रखने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो इलाका है, चाहे दुल्ला है, लतीफ़ाल है, दीगर और इलाके हैं, यहाँ क्या कुछ नहीं होता रहा, लेकिन उस वक्त किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने भी रोका नहीं। मैं ताकतवर लोगों की बात कर रहा हूँ, आम लोग, कमज़ोर लोग तो उस वक्त भी शोर मचाते रहे। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है और इस सारे माहौल में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसको कौन तस्लीम करेगा, उसके जो नताइज होंगे वो कैसे एक आम आदमी की समझ में आएंगे? क्योंकि इस वक्त तो साफ ज़ाहिर यही है कि एक जमात को वाकवर देने की तैयारियां हैं और वो हमें मंजरनामा नज़र भी आ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल अफसोसनाक है। मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत ही अफसोसनाक मनाजर हैं जो हम देख रहे हैं। पहले ज़रा वो कहते थे कि छुप छुपा के ये मामलात किए जाते थे, अब तो खुल्लम खुल्ला है। अब तो किसी को कोई खौफ नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है। वो कहता है कि किसी ने समझना है समझता रहे, किसी ने बुरा मनाना है भले मनाता रहे, हमने जो करना है वो करके रहेंगे और ये सब कुछ हो रहा है। हमें कभी कहा जाता है कि ये करप्ट है, फ़लाँ फ़लाँ करप्ट है और ये मुल्क लूट कर खा गए हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। यकीन जानिए हम बातों पर एतबार कर लेते हैं कि भाई यही विलन है, इनको इक़्तिदार से निकालना वक्त की ज़रूरत है। लेकिन फिर थोड़ा सा और वक्त पलटा खाता है तो जो विलन थे वो हीरो बन जाते हैं और जो हीरो थे उस वक्त वो विलन बन जाते हैं और सबको कहा जा रहा है कि आप इस स्क्रिप्ट को भी तस्लीम करें। ये तस्लीम करना पड़ेगा। अब रियासती ताकत के सामने किसकी मजाल है जो ठहर सके, जो उसका मुकाबला कर सके और फिर गद्दारी का लेवल भी लगवा ले? ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए सब खामोश है, सारे मामलात को देख रहे हैं, हम भी खामोश हैं और खामोश रहने में ही आफियत है। क्योंकि इस वक्त मुल्क के मामलात किसी तौर पर भी ऐसे नहीं है कि ज़बान खोली जाए, कुछ कहा जाए, कुछ बोला जाए, किसी को ललकारा जाए, किसी से कोई बात की जाए। लेकिन फिर भी ढके छुपे अंदाज से ही सही कुछ ना कुछ
وہ ضرور کہیں گے، اور جس طرح پرچوں کے حوالے سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ پرچے ہو گئے، یہ وقت پر ہوتے تو بہترین قانون کی حکمرانی ہوتی، لیکن یہ بے وقت کی راگنی ہے۔ کیا وقت تھا کہ ایسے ہی عام سڑکوں پر بھی باڑیں لگائی جاتی رہیں، حالانکہ یہ موٹر وے پر تو موجود ہے، لیکن عام کسی سڑک پر آپ کو باڑ نظر نہیں آئے گی، پر اس علاقے میں چلے جائیں آپ کو باڑ بھی نظر آئے گی۔ اس وقت کیوں نہیں پوچھا گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ویسے تو آج بھی نہیں پوچھا جا سکتا انہیں، لیکن اس وقت تو بہت ہی طاقت تھی، اور اسی طاقت سے کچھ لوگ اور بھی فیض یاب ہو رہے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جن کے خلاف اب پرچوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پرچے بھی ہو رہے ہیں، خرچے بھی ہو رہے ہیں، روپیشی بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو قانون کی حکمرانی نہیں ہے، کیونکہ ریاست قانون جب کمزور کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ہی طاقت کا توازن پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ یہاں ریاستی طاقتور کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور کمزور کو کہیں جگہ نہیں ملتی۔ ہاں، ایک کہہ سکتے ہیں کہ باری کا انصاف ہمیں ضرور نظر آتا ہے، کبھی کوئی کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کی باری ختم ہو جاتی ہے، وہ حکومت میں آ جاتا ہے اور دوسرے زیر عتاب آ جاتے ہیں۔ یہ جو باری کا احتساب ہے یہ ہمارے ملک میں جاری ہے، اور ابھی کوئی آثار بھی نہیں لگتے کہ یہ کب، کیسے اور کس طرح ختم ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔